गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आपका क्लास नंबर 4 है 10th मैथ्स का। अब आप लोग सोच रहे होंगे 10th मैथ्स में फ्रैक्शन की कहाँ ज़रूरत आ गई, तो थोड़ा इस चीज़ को समझो। यहाँ से एक तो हम एलसीएम को फोकस करेंगे, है ना, कैसे क्या चीज़ें हमारा मतलब ये चीज़ें जो जिसे हम बच्चों वाली चीज़ समझते हैं किस तरह से हमें परेशान करती है ना, ये चीज़ आपको देखना होगा। जैसे देखो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन दो कंडीशन होती है, एक तो जब डिनोमिनेटर सेम हो और एक जब डिनोमिनेटर सेम ना हो। भाई देखो when डिनोमिनेटर इज सेम, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तब वहां पर आपको कुछ करना नहीं है ना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उससे आसान क्वेश्चन कोई होता भी नहीं है भाई। डिनोमिनेटर यानी कि हर बराबर है तो हर को चुपचाप लिख दो, ऊपर जो भी अंश है न्यूमरेटर है प्लस में है तो प्लस कर दो, माइनस में तो माइनस कर दो। जैसे यहाँ पर देखो 7 + 6 7, यहाँ प्लस में तो मैंने प्लस कर दिया, यहाँ क्या माइनस है ना। तो आप क्या करोगे 8 - 9 कर दोगे। 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 9 में से 8 माइनस करोगे आएगा 1, है ना। आप सिंबल किसका लगाओगे? माइनस का लगाओगे। अभी लिखना नहीं है, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, है ना। अच्छा दूसरा क्या होता है when डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तब हमारे पास दो कंडीशन है ना। एक है आपका एलसीएम मेथड और दूसरा है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ध्यान से समझिएगा, एक है एलसीएम मेथड और दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में आपने कहा क्रॉस लगेगा, ठीक है, मतलब ऐसे समझो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है ना, यहाँ पर फर्स्ट नंबर है और यहाँ पर भाई सेकंड नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पर थर्ड नंबर होगा। ऐसे मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, है ना। या ऐसे समझो यहाँ पर जो है आपका सपोज करो ए होगा, सपोज करो आपका या पी होगा, है ना, पहला नंबर, और यहाँ पर क्यू होगा। फ्रैक्शन का कुछ फॉर्मेट ऐसे होगा ना, और यहाँ पर मानते हैं यहाँ आर होगा और यहाँ पर एस होगा। अब या तो प्लस करना रहेगा या तो माइनस करना रहेगा, कुछ भी तो करना होगा ना, ठीक है। अभी मैं प्लस ले लेता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, तो आप कहोगे कि सर जी P की क्रॉस में S है। देखो P की क्रॉस में कौन है? S है, तो P को S से मल्टीप्लाई कर दो। ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, है ना, मैं तो बता रहा हूं ये कह क्या रहा है। ये कह रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो P की क्रॉस में कौन है? S है, तो मैंने P × S कर दिया। फिर यहाँ बीच में प्लस है ना, तो आप प्लस लगा दो। माइनस होता तो आप क्या लगाते? माइनस लगाते। अब करो R की क्रॉस में कौन है? फिर दूसरा इसका नंबर आया भाई दूसरे फ्रैक्शन का ना, तो R की क्रॉस में कौन है? Q है, तो R को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? Q से कर देना है ना। फिर नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई, नीचे कुछ तो लिखा जाता है तो इसका नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी Q × S कर दिया जाता है। यही फॉर्मेट आपका रहेगा। मतलब ये भी आसान होता है, लेकिन ये जनरली दो फ्रैक्शन के लिए यूज होता है। जब दो से ज्यादा फ्रैक्शन की बात आती है तब ये मतलब उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, तब वहां पर हमें एलसीएम मेथड में जाना पड़ता है। जैसे अगर मैं सिंपली एक क्वेश्चन लिखूं 2/3 और यहाँ प्लस मैं कर देता हूँ 1/5, आप इसको सॉल्व करो, है ना। तो जनरली जब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ता है दो वाले को, तो हम लोग एलसीएम मेथड का यूज नहीं करते, है ना। दो के लिए जनरली अगर वो आसान टाइप का है तो वहां पर कौन सा मेथड का? क्रॉस मल्टीप्लाई का ही यूज किया जाता है। 2 की क्रॉस में कौन है? तो आप कहोगे 5 है, 2 × 5 हो गया। प्लस यहाँ लगा दो, अगर माइनस होता माइनस लगा देते। 1 के क्रॉस में कौन है? 3 है, तो आप क्या करोगे 1 × 3 कर दोगे। अपान में आप क्या करने वाले हो? नीचे का नीचे से, यानी कि 3 × 5 करोगे तो 2 5 जब हो जाएगा 10 और यहाँ प्लस 1 3 जब हो जाएगा 3, और यहाँ नीचे का 3 5 जा 15, प्लस करोगे 13/15, 13/15 आ गया ना समझ में। अगर ये कैंसिल होता तब मैं कैंसिल करता, नहीं हो रहा है, बिल्कुल ये भी आसान है, लेकिन ये जनरली दो फ्रैक्शन के लिए फॉलो होता है। अब भाई यहाँ पर देखो, यहाँ की कहानी थोड़ी सी पंगा है। आपको कहोगे क्यों पंगा है, कैसे पंगा है? देखो भाई एलसीएम मेथड, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई था, आपको बखूबी मल्टीप्लाई करना अगर आएगा तभी ये मेथड सक्सेस होगा, है ना। तो सेम एलसीएम मेथड में इस पर अगर कमांड बनाना है तो आपको एलसीएम पर
कमांड होना चाहिए कि नहीं, है ना। तो इस मेथड को पढ़ने से पहले एलसीएम को आपको बेसिक नहीं बल्कि एलसीएम का एडवांस लेवल भी आना चाहिए, क्योंकि हाई स्कूल में क्या होता है, एलसीएम से ही अभाज्य गुणनखंड निकलता है ना। जैसे मैं कह दूं 1024 का प्राइम फैक्टर निकालो, और ये हाई स्कूल में नहीं, लोअर से 8th 7th में भी पूछ लिया जाता है, प्राइम फैक्टर, फैक्टर ट्री बनाओ, है ना। तो ये अब प्राइम फैक्टर आपको निकालना है तो आपको एलसीएम से ही निकालना होगा, है ना। तो इसके लिए मतलब पहले हमें किस पर कमांड बनाना है, एलसीएम पर। क्लियर है। तो देखो एलसीएम, अभी एलसीएम मेथड को मैं स्किप करता हूं और पहले आता हूं एलसीएम को। ध्यान से समझना, काम की चीज है, क्योंकि हाई स्कूल में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना रहेगा। क्लियर है। अभी यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अगर मैं कहूँ एलसीएम तो आप कहोगे एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इस चीज को ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ। क्लियर है। देखो यहाँ पर एक टर्म आया है मल्टीपल। क्लियर है। क्या टर्म आया है, मल्टीपल। तो मल्टीपल या मल्टीपल्स कर दो। मल्टीपल मीन्स होता है टेबल। मल्टीपल मीन्स क्या होता है, टेबल। टेबल का मतलब आप हिंदी में कहोगे, इसको हिंदी में बोलते हैं पहाड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ चल रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ एलसीएम आपको निकालना है, एकदम आसान, 10 और 25 का एलसीएम निकालना है। क्लियर है। 10 और थोड़ा सा समझने के लिए भी बताता हूँ, 5 और मान लो 5 और 10 का। क्लियर है। 5 और 10 का एलसीएम निकालना है। तो आप कह रहे हो यहाँ जो मल्टीपल है ना, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, टेबल यानी कि पहाड़ा। तो इसका मतलब अगर हम 5 का पहाड़ा काउंट करेंगे तो आप कहोगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ऐसे ये टेबल चलता रहेगा। समझ में आया? अच्छा ठीक है। और कॉमन, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, है ना। कॉमन का मतलब क्या है, जो कॉमन हो। एक चीज ये समझो, कॉमन, कॉमन का मतलब क्या है, जो दोनों में, 2 संख्या तो दोनों में, 3 संख्या तो जो सब में। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो सब में हो। सब में हो का मतलब सभी संख्याओं में हो। ठीक है। और लीस्ट का मतलब कम से कम, है ना। लीस्ट का मतलब सबसे कम, सबसे छोटी। लीस्ट का मतलब क्या होगा, सबसे छोटी। क्लियर है। अच्छा इसका फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल या जो है कहीं कहीं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी लिखा रहता है, याद रखना, इससे कंफ्यूज नहीं होना भैया, है ना। चाहे लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा हो और चाहे जो है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा हो, दोनों को इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघु मतलब छोटा, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। क्लियर है। लासा सॉल्ट में बोलते हैं। अब देखो आपने क्या समझा कि मल्टीपल का मतलब होता है टेबल यानी कि पहाड़ा। 5 का टेबल मैंने कर दिया, 10 का टेबल करो तो 10 एके 10, है ना। 10 एके 10, 10 दूना 20, 10 तीन 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50। ऐसे ही चलते रहेंगे। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। फिर आपने का मल्टीपल मैंने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ कॉमन देखो, कौन दोनों में कॉमन है। ऐसे पूरा टेबल काउंट करो, 1 मिनट, पूरा टेबल अभी करते हैं समझाने के लिए, है ना। 5 का पूरा टेबल, 5 6 जा 30, है ना। 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। और इसका करते हैं तो इसका हो जाएगा 60, 70, 80, 90 और 100। समझ पाए इतना? इतना समझ पाए? अगर आपको मान लो बड़ी संख्या आ जाए, टेबल नहीं पता, तो आप बना सकते हो, मल्टीप्लाई कर करके टेबल बना सकते हो। सब लोग बना लोगे ना। अब यहाँ देखो ये करे मल्टीपल। अच्छा मल्टीपल मैंने कर दिया, टेबल लिख दिया, ठीक है। कॉमन होना चाहिए। कॉमन कौन है भाई, एक कॉमन ये है, 10 है। चलो ठीक है, 10 मैंने लिख दिया, कॉमन मैं लिख रहा हूँ। क्लियर है, समझ पा रहे हो ना। कॉमन मैं लिख रहा हूँ, 10 लिख दिया। और कहाँ गया भाई, और 20 सेम है ना। ये जो आपका 20 सेम है, मैंने 20 भी लिख दिया। और कॉमन कौन है, 30 है ना। समझ पा रहे हो ना। ये 30 सेम है, 30 मैंने लिख दिया। और कौन कॉमन है, 40 है,
40 यहाँ भी, 40 यहाँ भी, मैंने 40 लिख दिया। और कौन कॉमन है तो आप कहोगे 50 है, मैंने 50 लिख दिया। अभी एक काम करता हूँ, ये चीज चलो ठीक है, अभी समझ में आया कॉमन। अब ये कह रहे हैं अगर आप एलसीएम कर रहे हो ना तो लीस्ट रहना चाहिए। लीस्ट का मतलब समझ रहे हो, कम से कम रहना चाहिए। तो कम से कम कौन है आपका, आप कहोगे 10, नहीं समझे, कम से कम कौन है आप कहोगे 10 है। मतलब अगर हम सीधा बोल दें इसका एलसीएम 10 होगा, अगर हम सीधा बोल दें इसका एलसीएम 10 होगा तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ही है ना कि एलसीएम का मतलब क्या है, मल्टीपल में से 2 रहे 3 रहे उसमें कॉमन नंबर, और कॉमन नंबर में से आपको बड़ी वाली नहीं बल्कि छोटी वाली। अच्छा समझ में आया। थोड़ा सा बात करते हैं, अगर सर हम बड़ी वाली ले लें तो, है ना, कुछ चीजें होता है। चलो अभी बड़ी वाली को हटाओ, आप करो। अच्छा एलसीएम का मतलब ये होता है 10 आया, और हम लोग कैसे निकालते हैं, 5 और 10 का ऐसे निकालते हैं भाज गुणनखंड। 5 1 5, 5 दूना 10, 5 1 5, 5 दूना 10, फिर 2 से कटता है ना, एलसीएम ऐसे तो करते हैं 2 1 2, 2 1 2, फिर करते हैं कि एलसीएम है ना 5 और 10 का एलसीएम बराबर, चाहे आप 2 गुणे 5 करो या 5 गुणे 10 करो, कोई दिक्कत नहीं, 2 से भी शुरुआत में काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लेकिन याद रहे अभाज्य प्राइम नंबर से ही नंबर को काटना है, ये कंडीशन है एलसीएम में। एलसीएम करते समय हमेशा आपको किससे डिवाइड करना है, प्राइम नंबर से। तो आएगा 2 × 5 मतलब 10 आ गया कि नहीं। तो एलसीएम का मतलब समझ में आया। एक्चुअली ये जो एलसीएम वाला होता है ना, ये आपका 10 है, इसका मतलब ये ऐसी संख्या है 10 को 5 भी काट देगा 10 भी काट देगा। इस चीज को थोड़ा ऐसे समझो, जैसे मैं आपसे ऐसे पूछ लें ऐसी संख्या बताओ, ध्यान से समझो, इसको रियल लाइफ में लाते हैं। ऐसी संख्या बताओ जिसको 5 भी काट दे, जिसको 10 भी काट दे। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जो कि 5 से भी कट जाए और जो कि 10 से भी कट जाए। हाँ तो इस तरह के क्वेश्चन अब याद है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है आप लोग में। टेल द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, आप लोग में भी आता है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो कि 575 और 680 से भी कट जाए। मतलब 575 से भी कट जाए, मैंने क्या बोला ध्यान से समझना, 575 से भी कट जाए और 680 से भी कट जाए। मैंने क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो कि नहीं। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो कि 575 से भी कट जाए, 680 से भी कट जाए। तुरंत आपके दिमाग में आया, अच्छा छोटी से छोटी की बात कर रहा है, मतलब किसमें जाना है, छोटी की बात किया तो भाई लिस्ट मतलब सबसे छोटी कहाँ गया। तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, एलसीएम करना है। हम लोग एचसीएफ कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सही है कि नहीं भाई। तो आपको एलसीएम करना, तुरंत इसका एलसीएम करो, है ना। अब एलसीएम आपके ऊपर है भाई, आता है कि नहीं। तो चलो अभी मैं 2 से करता हूँ, ये तो कटेगा नहीं 575 को, ऐसे लिख दो, ये तो कट जाएगा ना। तो आप कहोगे 2 3 4, 2 चौक 8, 2 शून्य, फिर 2 से कटेगा 575 को, ऐसे लिख दो। आप फिर कहोगे 2 1 2, 2 7 14, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से कटेगा 575 को, ऐसे ही लिख दो। और देखो 2 8 16, 2 5 10। अब ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा कि नहीं। तो आप 5 से काटोगे, 5 1 5, 5 1 5, 5 25, और यहाँ पर 5 1 5, 5 7 35, है ना। फिर आप कहोगे अभी भी 5 से कटेगा, ठीक है, 5 दूना 10, 5 3 15, और ये 17, ये दोनों अभाज्य संख्या है, यानी कि 17 को 17 से काट दो, 23 को 23 से काट दो, है ना। 17 1 17 और 23 को 23 से काट दो, 23 1 23। आप कहोगे 2 दूना 4, दूना 8, 45 पंचे 200, है ना। और 217 कितना हो जाएगा, 3400, यानी 3400, ठीक है। 3400 और 23, तो 23 शून्य शून्य, 23 शून्य शून्य, 23 चौका 92, ये 2 23 दिया 69, 69 और 9, 69 9 कितना हो जाएगा, 78,
या इसको एक काम करते हैं, रुको, 2 दूना 4 दूनी 8 5 40 40 पंचे 200 200 गुणे 17 तो 17 2 34 3400 गुणे 23 तो 23 चौका 92 के 2 और 23 तिया 69 और 69 और 9 78 क्या होगा? तो आप कहोगे 78,200। इससे छोटी संख्या कोई नहीं है ना? मतलब आप क्या कह रहे हो कि 575 और 680 मतलब ये सबसे छोटी संख्या है जो कि 575 से भी कटेगी 680 से भी कटेगी, इससे छोटी संख्या नहीं। अगर इससे बड़ी संख्या तो है लेकिन इससे छोटी नहीं। समझ में आया? क्लियर है? अब क्या होता है भैया, ध्यान से समझना। हाई स्कूल में क्या पूछेंगे, ध्यान से समझो, ये भी मैं बता रहा हूं अंतर क्या है ना। हाई स्कूल में क्या पूछेंगे, उसको ऐसे पूछेंगे भैया 575, ठीक है, और दूसरा क्या लिखा गया था 680 का एलसीएम निकालिए। 575 और 680 का एलसीएम निकालिए, वो भी किस मेथड से? तो वहां पर सीधा लिखेंगे यूक्लिड्स, है ना, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से आप निकालो, एलसीएम निकालो। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से आप एलसीएम निकालो, तब वहां कैसे होगा? यही अंतर है भाई, है ना। चलो अभी मैंने ये बताया ये कैसे पूछेंगे, अभी इसका बताया भी जाएगा, लेकिन पहले आप ये बताओ एलसीएम समझ में आया? अच्छे से? इसमें आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब अभी इसको हम कुछ देर स्किप करते हैं क्योंकि इसका भाई है, लासा का भाई है मासा। भाइयों जानते हो ना, देखते हैं उनके अंदर क्या खूबी है, इनके अंदर तो खूबी है छोटकी। कौन रहेंगे? छोटी से छोटी, और वो भी कॉमन रहेंगे, समझ रहे हो, और वो भी पहाड़ा वाला रहेगा, मल्टीपल वाला रहेगा, ठीक। अब कुछ देर अभी इसको, इस चीज को मैं स्किप कर रहा हूँ। कुछ देर हम क्या समझते हैं भैया, एचसीएफ समझते हैं। दोनों पहले अंतर को समझो, दोनों में अंतर समझिए, क्या अंतर है। तो एचसीएफ देखो, जो एचसीएफ होता है ना, आप कहोगे एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है भैया, तो आप कहोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब हाईएस्ट का, अब देखो यहाँ पर इसकी कहानी क्या निकलेगी, तो आप कहोगे कुछ नहीं भाई, यहाँ पर बात करेंगे फैक्टर की। पहले समझते हैं फैक्टर क्या होता है। तो देखो फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। फैक्टर को क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं। क्लियर है भैया? फैक्टर को क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 10, है ना, अगर मैं कहूँ 10 के कितने गुणनखंड है, तो आप कहोगे 10 1 से भी कट जाएगा, 10 2 से भी कट जाएगा, है ना, और 10 आपका 5 से भी कट जाएगा, और जो 10 है वो तो अपना भाई 10 से तो कटेगा ही। तो क्या होगा, 10 से कटेगा ही। इतना समझ में आया? 5 की बात करूं तो आप कहोगे 5 का क्या होगा, 1 से कटेगा, और किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 5 से। तो फैक्टर का मतलब ये होता है, गुणनखंड का मतलब ये होता है वो संख्या कौन किस किस नंबर से कट जाएगी, वो संख्या किस किस नंबर से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? गुणनखंड का मतलब एक तरह से गुणा के खंडों में बांट देना, है ना। जैसे अभी 10 का जब आप निकालोगे एलसीएम, तो आप कैसे निकालते थे? 10 का एलसीएम क्या आया था, तो आप कहोगे 2 पंचे 10 और 5 एके 5। आप यहाँ से दिमाग लगाओ, अच्छा 10 जो है 1 से भी कटेगा, 10 जो है 2 से भी कट जाएगा, 10 जो है 5 से भी कट जाएगा, और 10 जो खुद 10 से कट जाएगा। समझ में आया, है ना। तो इसका मतलब आप ये जो लिखते थे, क्या लिखते थे? 2 गुणे 5, ये क्या है? ये है गुणनखंड। ये क्या है? गुणनखंड, है ना। अभाज्य गुणनखंड इसको बोलते हैं।
लेकिन ये जो आपका आ रहा है ये गुणनखंडों की संख्या, फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हैं। अब देखो यहाँ पर आपको इतना समझ में आया, मतलब फैक्टर्स की कहानी। फैक्टर क्या होता है भैया कि वो संख्या, कोई दी गई संख्या किन किन संख्याओं से कट जाएगी। क्लियर है? तो आप कह रहे हो कि जो 5 है ना वो 1 से कटेगी, 5 से कटेगी। क्लियर है? वो 1 से कटेगी, 5 से कटेगी। आप कह रहे हो जो 10 है ना वो 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 5 से कटेगी और 10 से कटेगी। क्लियर है? चलो भैया फैक्टर समझ में आया। अब ये कह रहे यहाँ भी कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन मतलब जो सब में हो, लेकिन यहाँ छोटकी नहीं बड़की होनी चाहिए। हमने बताया था ना दोनों भैया भाई भाई हैं, तो एक छोटकी को देखते हैं एक बड़की को देखते हैं, मतलब यहाँ नंबर की बात गलत नहीं। समझ में आया? मतलब हाईएस्ट का मतलब क्या है? सबसे बड़ी। हाईएस्ट का मतलब क्या है? इसीलिए इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक मासा। समझ पा रहे हो ना भैया? तो हाईएस्ट होना चाहिए। हाईएस्ट का मतलब ये लिखो या मालूम है? हाईएस्ट का मतलब जो हाई हो, बड़ी हो। तो आप अगर मैं कहूँ 5 का मासा निकालो तो आप कहोगे 5 का जो मासा होगा ना 1 से कटेगी और 5 से कटेगी, और जो 10 होगा वो किससे कटेगी? तो आप कहोगे 1 से कटेगा, 2 से, 5 से, 10 से, है ना? समझ में आया? तो हाईएस्ट का मतलब आप क्या कहोगे? देखो हाईएस्ट का मतलब बड़ी होनी चाहिए, तो बड़ी तो 10 है लेकिन दोनों में नहीं है। देखो बड़ी तो क्या है, हमने कहा बड़ी होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए, लेकिन कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन कौन है? ये है ना, तो ये मासा निकल गया आपका, 5 निकल गया। क्लियर? आप करो नहीं सर जी मजा नहीं आया, चलो अब मजा लाती है, समझे? आप क्या करो 5 का लासा निकाल लो ना, तो 5 इक्के 5। आप कहोगे 5 का जब लासा, जब 5 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 1 गुणे 5 होगा कि नहीं, है ना? हम मैं कह रहा हूँ 10 का भी लासा निकाल लो, आप कहोगे 2 पंचे 10 और 5 इक्के 5, समझे? तो आप कहोगे अच्छा 10 बराबर हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 5। अब बताओ निकालो भैया मासा एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या कहता? चीख कर परिभाषा चिल्ला रहा है भाई, हाईएस्ट होना चाहिए, बड़की होना चाहिए, लेकिन सब में होना चाहिए। ये कह रहा है ना, ये क्या कह रहा है एचसीएफ निकालो तो बड़ी वाली संख्या लिखो, लेकिन वो लिखो जो कॉमन हो। तो कॉमन दोनों में कौन है? तो आप ऐसे तो अभी तक एचसीएफ निकालते थे, याद आया कुछ? तो एचसीएफ क्या आया? 5 है। लेकिन आज असली मतलब समझ में, अच्छा तो ये बात है, समझे? तो ये 5 हो गया आपका आंसर। बताओ समझ में आया? क्लियर है? अब यहां से पता है जब फंसाने वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, ऐसे देते हैं। जैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो कि 5 को भी कट कर दे और 10 को भी कट कर दे। अभी तक मैंने क्या कहा था? वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो कि 5 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, है ना, जो 5 को भी काट दे, और या ऐसे क्वेश्चन आता है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो कि दी हुई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे और शेष फल कुछ भी ना बचे। इस तरह क्वेश्चन बनता है ना। तो जैसे कहे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो कि 5 को भी काट दे और 10 को भी काट दे, तब आप कहोगे मासा निकालना भैया। और बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? आप कहोगे 5 है, 5 है। आप करो नहीं 10 है, 10 कहाँ? 10 क्या 5 को काट पाएगा? नहीं। तो 5 है, यानी कि जब बड़ी से बड़ी संख्या बात करना तब 5, क्योंकि 5 के 5, 5 2 ना 10। समझ में आया? मासा क्या है, लासा क्या है? यानी कि लासा में जब आप एलसीएम करते हो तो आप क्या करते हो, एक तरह से यहाँ पर मल्टीपल लिखा जाता है। आप करो सर जी ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है, मान लो सबका टेबल हम कहाँ तक बनाएंगे? अच्छा थोड़ा सा इसको आसान बनाते हैं। एलसीएम तो पहले से रफली तो आता है, मैं मान कर ही चल रहा हूँ, थोड़ा बहुत बच्चों वाला तो आता ही है ना। तो आप एलसीएम 5 का एलसीएम ऐसे तो निकालोगे भैया, है ना? यहाँ 5 से कटेगा तो 5 इक्के 5, मतलब आपका आया 5 बराबर आया, क्या आया? तो आप कहोगे 5 बराबर 1 गुणे 5 आया। क्लियर है?
अब 5 भाई अकेला तो या तो अकेले ही लिखते हैं बेचारे को, है ना, बाकी एक तो लगा ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप चाह रहे हो नहीं नहीं हम तो अकेले ही इसको तड़पाएंगे रुलाएंगे, ठीक है रहने दो बेचारे, क्या दिक्कत, मेरा क्या जाता है भाई, है ना। आप 10 का निकालोगे तो आप कहोगे 10 का हो जाएगा 2 पंचे 10 और 5 के 5, आप कहोगे 10 का हो जाएगा कि 2 गुणे 5, चाहे ऐसा लिखो और चाहे 5 गुणे 2 लिखो, ठीक है। अब आप क्या निकाल रहे हो, एलसीएम निकाल रहे हो, है ना। जो अभी तक आप यूज करते थे मेथड, आप ये क्या करते थे, जो कॉमन हो उसको एक बार लिखना है ना, और जो बची रह जाए उसको भी लिख देना है। याद आया कुछ? एलसीएम अभी तक ऐसे तो निकालते थे, मतलब जो कॉमन हो उसको तो लिखना है, लेकिन जो बचा रह जाए उसको भी लिख देना। जो कॉमन हो उनमें से एक लिखना है, और जो बची रह जाए बेचारे को उसको भी खींच लाना, आ जाए बुला लेना, ठीक है। तो 5 दूना 10, तो बताओ समझ में आया? मतलब एचसीएफ में हम कॉमन को ही लिख रहे हैं, है ना, लेकिन एलसीएम में जो बचा है उसको भी लिख दे रहे हैं, तब आया 10। लेकिन इसके पहले मैंने असली मतलब बताया एलसीएम क्या है, एचसीएफ ये तो आप अभी तक यूज करते हो, यही मेथड यूज करते हो ना एलसीएम निकालने के लिए, जो नॉर्मली होता है। समझ में आया सबको? पहले से नोट डाउन कर लीजिए, पूरा समझ में आया ना, क्लियर हुआ? अभी एलसीएम सिखाना बाकी है, ये तो मैंने बताया एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है, इसको लिखिए, नोट डाउन करिए फर्स्ट। देखिए अब यहां पर बात आती है एलसीएम कैसे करेंगे। मैंने एलसीएम तो बता दिया, तो देखो बेटा एलसीएम के लिए ना सबसे पहला नंबर आपको कभी भी एलसीएम में किस नंबर से कैंसिल करना है, तो वो प्राइम नंबर से आपको हमेशा कैंसिल करना है, प्राइम नंबर से, यानी कि अभाज्य संख्या से आपको काटना है, अभाज्य संख्या से काटना है आपको, क्लियर है? अब अभाज्य संख्या आपको याद रहना चाहिए, यानी पहले आपको 2 से कैंसिल करना है, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, है ना। इसके बाद में 17, 19, 23, 29, 31, ठीक है। और क्या आता है आपका 37, 41, 43, 47 और 53, 59 और इसके बाद में 61 और 67, 71, 73 और 79, 83 और 89 और इसके साथ में 97, 25 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, इन्हीं से कैंसिल करना है, क्लियर है? यही आपको ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। अच्छा इसमें थोड़ा सा आपको डिविजिबिलिटी रूल भी देखना होगा। एलसीएम में अगर डिविजिबल जैसे 2 से वो सारी संख्याएं कट जाएंगी जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा। 3 से वो संख्या कट जाएंगी अगर दी हुई संख्या को आप प्लस कर दो और प्लस करने के बाद वो संख्याएं 3 से कट जाएं तो सारी की सारी संख्याएं 3 से कट जाएंगी, क्लियर है? 5 से वो सारी संख्याएं कटती हैं जिनके लास्ट में 0 हो और 5 हो। अब 3 तक याद रखो, 3 वाला थोड़ा सा समझो। जैसे मैं कह दूं 343 3 से कटेंगी कि नहीं, तो 3 से काटने का रूल है कि आप जो भी अंक है ना सबको जोड़ दो। तो देखो 3 + 4 + 3, 4 3 7 3 10, क्या 10 3 से कटेंगी? नहीं, मतलब ये 343 ये 3 से नहीं कटेगी पूरी तरह से, समझ में आया है ना? लेकिन अभी यहाँ पर मैं मान लो मैं कुछ और लिख देता हूँ, क्लियर है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 729। अब मैं पूछूं 3 से कटेंगी कि नहीं, तो आप कहोगे 7 + 2 + 9/3, 7 2 9 9 18, 18 3 से कट जाएंगी। चलो आसान तरीका बता देता हूँ, चेक ही तो करना है। चेक करने के लिए आप यहाँ डायरेक्ट करो 3 त्रिका 9 और यहाँ देखो 7 2 9, तो 3 त्रिका 9 मतलब कट जाएंगे ना? नहीं समझे? समझ में आया? ये चेक करने के लिए। तो चलो आपको 2 का पता है, 3 का पता है, 5 का तो पता है, 3 पता है ना, बस 3 मालूम रखो, 3 से काम हो जाएगा। बाकी एक दिन मैं डिविजिबिलिटी रूल ही पढ़ाऊंगा, पूरा एक क्लास रहेगा, कौन 3 से कटेगा, कौन 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, सारा बता दिया जाएगा, है ना? अभी 3 वाला समझ में आ गया ना आपका?
चलो बस एलसीएम में यही चीज याद रखना है, बहुत आसान होता है। क्लियर है? आगे चलें फिर। जैसे देखो, अब जैसे मान लो मैं कोई क्वेश्चन दे देता हूँ बढ़िया लेवल का, जैसे मैं कर देता हूँ 7/14 प्लस है ना 6 यहाँ पर मान लीजिए मैं कर देता हूँ 26 और प्लस यहाँ पर या यहाँ माइनस कर देता हूँ और यहाँ कर देता हूँ 3 मान लीजिए 30 कर देता हूँ या 3/40 कर देता हूँ, कुछ भी मैं लिखता हूँ। अब इसका आप निकालो, इसको सॉल्व करो तो आप कहोगे ये तो अगर यहाँ 2 तक होता तब चलो ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, है ना। लेकिन जब ये नंबर बढ़ रहे, जब कॉमन रहे इसमें, तब क्रॉस मल्टीप्लाई मत कोशिश करना। जब हाँ 2 संख्या रहे, कोई कॉमन ना रहे नीचे में, अलग अलग हो, बिल्कुल अलग अलग का मतलब प्राइम नंबर हो, तब वहाँ नहीं बाद में कटपीट करोगे। आप इन सबका एलसीएम निकालो, इसी बहाने एलसीएम भी मैं सिखा दे रहा हूँ, है ना। जैसे आप 14, 26 और 40 का एलसीएम निकालोगे तो आप कहोगे पहले हमें 2 से काटना है प्राइम नंबर से, तो 2 सते 14 और यहाँ पर 2 1 2 2 3 6। अच्छा कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ, क्लियर है, तो वहाँ पर हम लोग को कंफ्यूजन हो जाता है, 5 आ गया ना, तो अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। तो पहले ले चलना 2 दूना 4, हासिल आया 1 और जो 1 आया उन्हीं बगल बैठा देना है, तो 1 और 6 मिलकर हो जाता है 16। ये चीज ध्यान देना, समझ पा रहे हो ना। 1 और 6 16, यानी 2 8 16। ना समझ में आए तो आप अलग से ऐसे भी चेक कर सकते हो, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर फिर 20 दूना 40, फिर यहाँ करते हैं 2 से कट जाएगा, जो नहीं कटे उसको लिख देना, जबरदस्ती नहीं तो उसमें भी को 2 3 6 एक हासिल बचाए, हासिल को अरे वो रिमाइंडर को मारो, वो नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। जब पूरी तरह से ना उसको वैसे उतार लो, और यहाँ 2 1 2 2 सते 2 1 2 2 चौक 8 और यहाँ 10 दूना 20। अब आप कह रहे हो 2 से कट जाएगा, है ना, तो 7 को ऐसे लिख दो, 2 सते 14 2 पंचे 10। अब आप करो भाई 5 तो 5 से कटेगा, ठीक है, और 7 क्या है 7 से ही कटेगा, क्यों, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है, तो 7 1 के 7 7 1 के 7 यहाँ पर उतार लिया गया है, बिल्कुल क्लियर है। तो आप अगर इसका एलसीएम निकालोगे तो आपको 2 दूना 4, यहाँ 2 रहेगा, वही सोच रहा हूँ, 2 दूना 4, यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 5 40 और 40 सत्ते 280। तो एलसीएम क्या आया, आप कहोगे 280 आया, है ना। अगर इसको हम थोड़ा सा आपसे पूछें, ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 14 भी कैंसिल कर दे, 56 भी कैंसिल कर दे, 40 भी कैंसिल कर दे, क्या सर जी घुमा रहे हो, मतलब सीधा ये नहीं बोल सकते एलसीएम निकालो। हाँ एग्जाम में एक्सरसाइज में यही घुमाया जाता है, लिखा रहता है टेल दैट स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय दिस, ऐसे लिखा रहता है वहां पर, है ना। चलो अब यहाँ पर आया 280। अब फिर ये स्टेप, पहला स्टेप समझ में आया एलसीएम वाला। दूसरा क्या करना है, हर से डिवाइड करना है, तो 14 दूना 28, 14 यानी कि जब 280 को आप 14 से काटोगे तो आएगा 20 बार जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जितनी भी बार जाता है उसको अंश में गुणा कर दिया जाता है, तो 20 सत्ते 140, या कर दो डायरेक्ट, बोलो भाई 140 हो गया, यहाँ प्लस, अब 56 से कैंसिल करो, तो 280 भागे 56, या इसको आपको ऐसे कठिन लगे ना और आसान में बता दे रहा हूँ, 280 को काटना है 56 से, है ना, 280 को, तो 7 8 56, 7 चौक 28 40, 8 1 8 8 5 40, 5 बार, ये भी तरीका है, आसान है ना। नहीं तो आप उसमें भाड़ा गिनोगे क्या देश भर का, है ना। मैंने बताया था भाज्य को ऊपर लिखा जाता है और जिस संख्या से काटा जाता है उसको नीचे लिखा जाता है, मतलब नीचे वाला भाजक होता है ना हर, और अंश क्या होता है, भाज्य होता है। वही चीज 5 आ गया, आसानी से आप ये भी कर सकते हो, 5 बार गए यानी कि 6 पंचे 20, क्लियर है। और यहाँ माइनस करोगे, अब जब आप 280 को 40 से काटोगे तो 280 को भाग करना है 40 से, तो भाग करने वाली संख्या को हम नीचे लिख सकते हैं कि नहीं, 0 0 कैंसिल हुआ, 4 के 4 4 सत्ते 28, 7 आया, तो आप कहोगे 7 त्रिक 21 हो गए। बताओ समझ में आया दूसरा स्टेप सबको, पक्का बताना। चलो अब क्या करना है, मतलब आसान है, हर से हर को एलसीएम में
क्या कर दो, मतलब एलसीएम को हर से भाग करो, जितना आए उसको अंश में उठाकर मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? अब क्या करो, प्लस वाले को प्लस करो, तो पहले प्लस कर लेते हैं 140 और 30, आपको हो जाएगा 170 माइनस यहाँ पर क्या है 21 अपान 280। अब यहाँ माइनस करो तो 10 में से 1 गया 9 हासिल लिया गया था, मतलब 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पर 149 अपान 280। क्या ये अभी कैंसिल होगा? अगर सिंपलेस्ट हो तो सिंपलेस्ट आपको करना है, तो आप चेक कर सकते हो। और ऐसी संख्या से काटना जो ऊपर भी कट करे नीचे भी कट करे। तो भाई नीचे वाली संख्या फिक्स है, या तो 2 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, लेकिन ऊपर वाला ना तो 2 से कटेगा ना तो 5 से कटेगा, तो भाई पंगा है, मतलब यही लिख दो आंसर। बताओ समझ में आया? है ना? इस तरह से होगा। मतलब आपको पता है कहाँ यहाँ पर गलती क्या होती है, ये जो आपका एलसीएम आएगा तो एलसीएम को हर से डिवाइड करना है। आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, हर 1 हर 2 हर 3, मतलब जितना भी हर होगा डिवाइड करना, और जो आंसर आए इसको मल्टीप्लाई कर देना अंश से। ये तो किया जा रहा है ना, जो आंसर आए इसको मल्टीप्लाई कर देना अंश से। यही प्रोसेस रिपीट हो। आप चाहो तो इस चीज को ऐसे, अगर आपका बहुत बेस आपको लगता है कमजोर है, तो आप ये चीज समझने के लिए या लिख सकते हो कि जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम को हर से डिवाइड करना है। आसान बनाने के लिए हम हर को नीचे पहुंचा सकते हैं, और जो आंसर आएगा आपका भागफल, जो यहाँ पर भागफल आएगा, क्वोशिएंट आएगा, उस क्वोशिएंट को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आया? इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। इस चीज को अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, पहला स्टेप एलसीएम, दूसरा स्टेप यही एलसीएम को हर से डिवाइड करना है। जो आंसर है उसको उसी वाले अंश में, याद रखना दूसरे नहीं, जिसका हर होगा उसी के अंश में गुणा करना। ये चीजें ध्यान देनी होगी, है ना? नहीं पता चले दूसरे के साथ कर देंगे। देखिए यहाँ पर एक तरीका और है आपका, क्लियर है? आप ये जो हर से डिवाइड कर रहे हैं, क्लियर? इससे भी आसान तरीका, जैसे आपको 14 से डिवाइड करना है, 14 से किसको भाग करना है? 280 को। तो 14 से 280 को भाग करना है, तो आप क्या करो, 280 के गुणनखंड में आ जाओ। 280 के गुणनखंड में 14 को निकाल दो, तो 7 दूना 14 निकल गया। बचा क्या? आप कहोगे 2 बचा 5 बचा, तो 2 दूना 4 पंचे 20, मतलब 20 से गुणा करना है, तो 20 सत्ते 140। समझ में आया इतना? मान लो आप कह रहे हो कि अब आप क्या कह रहे हो कि अब दूसरे नंबर पर आएंगे, तो भाई 280 को डिवाइड किससे करना है? 56 से। 280 को डिवाइड किससे करना है? 56 से। तो आप यहाँ 56 पैदा कर लो, तो 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ तक 8 हो गया, और 8 सत्ते 56, बचा कौन रह गया? 5, मतलब 5 से कटेगा। क्लियर है? तो आप 6 पंचे 30 कर दिए। समझे? अब यहाँ अगला आया 40 से में भाग करना है। किससे भाग करना है? 40 से। तो आप यहाँ 40 पैदा कर लो, पैदा करना तेज होना, है ना? 40 कैसे पैदा करोगे? 2 दूना 4 दूना 8 5 40, बचा कौन रह गया? 7, मतलब 7 त्रिक 21। ये समझ में आया? आप ये तरीका भी अपना सकते हो। क्लियर है? ओके, नोट डाउन कर लीजिए।